नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई अपॉर्चुनिटीज़ के प्लेटफॉर्म माई जॉब पोस्ट चैनल पर। आज माई जॉब पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसके लिए आप फॉर्म 10 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 नवंबर 2020 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पेपर 1 एग्ज़ाम डेट जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो 29 से 31 मार्च 2021 को होने वाला है, यानी कि लगभग 4 से 5 महीने के बाद। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ रहेगी। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपीज़ रहेगी। एज लिमिट जो आपकी 1/8/2020 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर ग्रेड डी is 27 years and maximum age for grade C is 30 years। इसके साथ ही आपको आपकी कैटेगरी या कोटा के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो आपने 10+2 पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश में 50 मिनट्स दिए जाएंगे, हिंदी में 65 मिनट्स दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश में आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे और हिंदी में 55 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सेंट्रल रीजन के लिए ये एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। ईस्टर्न रीजन के लिए ये वाले सब एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। कर्नाटक रीजन के लिए ये वाले सेंटर रहेंगे। मध्य प्रदेश रीजन के लिए ये सब सेंटर रहेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये सब सेंटर रहेंगे। नॉर्थ रीजन के लिए ये वाले सेंटर रहेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन के लिए ये सेंटर रहेंगे। साउथर्न रीजन के लिए ये सब सेंटर रहेंगे। वेस्टर्न रीजन के लिए ये सेंटर रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 9 या 10 पे देख सकते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कि पेपर किस टाइप का रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा एग्जामिनेशन। 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका पेपर रहेगा, जिसमें पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चंस के साथ 50 मार्क्स का रहेगा। थर्ड पोर्शन यानी कि थर्ड पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन। इन तीनों पार्ट के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स दिए जाएंगे। टाइम बहुत लिमिटेड है दोस्तों, बहुत जल्दी करना पड़ेगा और सही करना रहेगा। क्यों? क्योंकि हर गलत आंसर पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अगर सब्जेक्ट टॉपिक की बात करें, क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो वर्बल, नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज एक्सेट्रा। ये सब आपके जनरल इंटेलिजेंस के अंदर पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात किया दोस्तों, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर रेफरेंस बुक्स की बात करूं तो अरिहंत की ग्रेड सी एंड डी इन इंग्लिश वर्जन, ये वाली आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसी का हिंदी वर्जन ये वाली आप प्रेफर कर सकते हैं, सामने लिंक दी हुई है, इसके माध्यम से आप इसको बाय कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। करंट पब्लिकेशन की 2010 से 2019 के 16 पेपर है इंग्लिश में, इस लिंक पर जाकर आप खरीद सकते हैं। अरिहंत की 20 सेट ग्रेड सी एंड डी के लिए सोल्ड, ये वाली बुक आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो। अल्टीमेट गाइड है दिशा की, आप चाहते हैं तो इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। तो इन सब की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, साथ ही साथ मैं इसको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दूंगा, ताकि आप इस पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना है। ये एक प्रोसेस दी गई है, इसको मैं आपको बता देता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फर्स्ट स्टेज से पूछता है डू यू हैव आधार, तो येस और नो आपको वैसे आंसर देना है। उसके आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी, कोई गवर्नमेंट आईडी आपको देना है, आईडी नंबर देना है, आपका नेम जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में हो। उसके बाद अगर आपने कभी आपका नेम चेंज किया, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, तो अगर किया हो तो ठीक है, नहीं हो तो नो। फादर्स नेम जो भी आपके 10th की मार्कशीट में एज इट इज़ लिखा होना चाहिए, उसके पहले श्री, मिस्टर कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद मदर्स नेम के लिए भी सेम कंडीशन, आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही नाम लिखना है, उसके पहले श्रीमती, मिसेस कुछ नहीं लगाना है।
आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसी 10th की मार्कशीट में एज इट इज़ 10th क्लास की डिटेल पूछते हैं। एजुकेशन बोर्ड कौन सा रहा, जैसे CBSE रहा, रोल नंबर क्या रहा आपका, तो वो रोल नंबर डाल दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास किया वो वाला ईयर, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आपकी प्रेजेंट आपने कहाँ तक एजुकेशन की है, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या 10+2 जो भी किए वो आप डालें। मोबाइल नंबर डालें आपका, ईमेल आईडी डालें सही जिसका एक्सेस आपके पास हो, क्योंकि SSC आपसे कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू ही करेगा। आपके पास इसका एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे आपसे पूछे जाएगा आपकी कैटेगरी जनरल, EWS OBC SC ST जो भी है आप उसको मेंशन करें। नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी आपका रहा हो, थोड़ा स्मॉल या फिर कोई साइन। फिर आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है आपके परमानेंट एड्रेस तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, कम्युनिकेशन के काम आएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। डिक्लेरेशन रहता है उस पर आपको पढ़ के आई एग्री करना है। अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इसका प्रिंट ले पाएंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने आएगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में भर चुके हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के, आपके पास में आगरा है फर्स्ट है, तो आगरा, प्रयागराज, बरेली, जो भी आपका नियरेस्ट सिटी हो उसको आप एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रेफरेंस वाइज चुनें। इसमें लिखा है डू यू पॉसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, तो उसमें करना यस। आगे इसमें पूछता है वेदर एक्स सर्विसमैन, यस और नो, अगर हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं तो बिल्कुल नो कीजिए। इस सारे आंसर आपको यस और नो में आपको आंसर, इस सारे आपको यस और नो में आंसर देना है। स्क्राइब रिक्वायर्ड है कि नहीं, अगर ज़रूरत है तो यस कीजिए। आपसे पूछता है आपको स्किल टेस्ट किस में देना है, इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। आपकी इच्छा के अनुसार आप उसको चुन लें, हिंदी या इंग्लिश। और फिर यहाँ पर पूछता है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड C या ग्रेड D, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो अगर आपकी एज इस रेंज में है तो इसमें बिल्कुल एज रिलैक्सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर पूछता है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है, जैसे मान लो BA किया है या फिर BE किया है, BSc किया है, जो भी आपको डालना है। फिर यहाँ पर आपसे आपका फ़ोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए कहता है। मैं आपको बता दूं, फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उस पर डेट लिखी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है डेट लिखी होना, और डेट नोटिफिकेशन के 3 महीने से पहले की ना हो। आप रिसेंट, अगर नहीं है आपके पास फ़ोटो तो आप रिसेंट फोटोग्राफ खिंचवा लें, और उस पर डेट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, वो 10 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए उसका साइज़। JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट। इसको फिर यहाँ पर से अपलोड कर देना। यहाँ पर डिक्लेरेशन है तो इसको पढ़ के आपको यहाँ पर एग्री करना है, यहाँ पर कैप्चा डालकर प्रीव्यू करना है अपने एप्लीकेशन का। अगर कोई इसमें करेक्शन को करके आपको सबमिट कर देना है। अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी में तो आपको 100 रुपीज़ पे करना है। अगर नहीं है, इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में है तो आपको बिल्कुल आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, माई जॉब पोस्ट टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और आज से ही तैयारी स्टार्ट करें। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।